हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है आपका अपनी चैनल एक्सपोज केमिस्ट्री पर, जहां पर हम आपको बीएससी की फ्री केमिस्ट्री क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बेटा फेज इक्विलिब्रियम चैप्टर को। तो देखिए, फर्स्ट हम देखते हैं फेज क्या होता है। तो फेज क्या एक होमोजीनस और डिस्टिंक्ट पार्ट होता है हेट्रोजीनस सिस्टम का। होमोजीनस का मतलब क्या है, जहां पर जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहती है, ठीक है, जहां पर जो हमारी कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म रहेगी, ठीक है। वहां पर हम सेपरेटली नहीं बता सकते जो सब्सटेंसेस हमारे प्रेजेंट होंगे, वो बिल्कुल एक ही वहां पर कंपोजिशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सिर्फ एक फेज होता है, ठीक है, सिंगल फेज वहां पर होता है होमोजीनस के अंदर। तो होमोजीनस होते हैं फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट। फिजिकली डिस्टिंक्ट मतलब समथिंग विच कैन बी सीन एज प्रेजेंट सेपरेटली, ठीक है, जो कि हमारा सेपरेटली प्रेजेंट है, जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है, अपनी आईज के साथ। तो यहाँ पर फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट होता है ये जो हमारा फेज होता है हेट्रोजीनस सिस्टम के अंदर, एंड सेपरेट होता है वेल डिफाइंड बाउंड्री से, और मैकेनिकली उसको हम सेपरेट कर सकते हैं जो अदर पार्ट है सिस्टम की उनसे। तो वो क्या हो जाएगा बेटा, हमारा फेज हो जाएगा। पी से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आया फेज क्या होगा। लाइक हम देखते हैं हेट्रोजीनस इक्विलिब्रिया को वाटर के अंदर अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पर जो वाटर होगा वो आइस की फॉर्म में प्रेजेंट है, आइस सॉलिड में प्रेजेंट होगा। इक्विलिब्रियम में होगा किसके साथ, वाटर के साथ। वाटर लिक्विड में है, और यहाँ पर वाटर वेपर गैसेस में। ये क्या बेटा, हेट्रोजेनस इक्विलिब्रिया, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं फेजेस को, तो यहाँ पर कितने फेज हमें देखने को मिलेंगे। एक फेज सॉलिड स्टेट में आइस जो है, वाटर लिक्विड स्टेट में दूसरा फेज, वाटर वेपर गैसेस स्टेट में तीसरा फेज, ठीक है बेटा। तो ये कितने फेजेस में प्रेजेंट है, यहाँ पर जो हमारा सिस्टम है 3 फेजेस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, हमारा 3 फेज सिस्टम हो जाएगा। कितने फेजेस है यहाँ पर, 3 फेजेस है, 3 फेज। और अगर हमारे पास सिस्टम के अंदर सिर्फ वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, सिर्फ वाटर प्रेजेंट है, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, हमारा 1 फेज सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमारे पास वाटर है और वाटर वेपर, ये दो हमारे प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा, 2 फेज सिस्टम हो जाएगा बेटा, ठीक है। 2 फेज हो जाएंगे वहां पर, एक गैसेस और एक लिक्विड। और अगर हमारे पास सिस्टम के अंदर क्या है, आइस भी है, वाटर भी और वाटर वेपर भी है, तीनों हमारे प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएंगे बेटा, 3 फेजेस हो जाएंगे। बिकॉज ये सॉलिड में है, ये लिक्विड में है, ये गैस में है, तो कितने हो जाएंगे, 3 फेज सिस्टम हो जाएगा वो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं CCl4 एंड वाटर। अब मुझे बताइए, एक सिस्टम के अंदर CCl4 एंड वाटर है, तो यहाँ पर कितने फेज हो जाएंगे। तो बताइए कितने फेज होंगे, बोलो बेटा। एक फेज हो गए, 2 फेज होंगे। वाटर है एंड CCl4 है, ये दोनों क्या होते हैं बेटा, इमिसिबल होते हैं, ठीक है। इमिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं, जो आपस में मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। जो मिक्स नहीं हो आपस में, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इमिसिबल, या फिर हम इनसॉल्युबल बोलते हैं। तो ये CCl4 एंड वाटर क्या है बेटा, इमिसिबल लिक्विड्स है, आपस में मिक्स नहीं होंगे, होमोजेनस सिस्टम ये फॉर्म नहीं करते हैं, तो इसलिए हमें अलग अलग देखने को मिलेंगे। इनका जो फेज है वो अलग अलग होंगे, ठीक है। तो CCl4 का फेज अलग होगा, वाटर का अलग होगा। तो यहाँ पर हमें कितने फेज देखने को मिलेंगे बेटा, 2 फेज, ठीक है, एक CCl4 का एंड वाटर का। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 फेज सिस्टम हो जाएगा, ये 2 फेज सिस्टम। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर बात करते हैं बेटा NaCl इन वाटर, समझ में आ रहा है बच्चों आपको, NaCl इन वाटर। तो NaCl है किसके अंदर है, वाटर के अंदर है। अब NaCl को अगर हम ऐड करेंगे वाटर के अंदर बेटा, तो वो क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है बहुत अच्छे तरीके से, फॉर्म कर लेता है एक होमोजीनस सिस्टम को, ठीक है। यहाँ पर हम अलग अलग नहीं बता सकते अब इनको, तो ये एक होमोजीनस सिस्टम हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर फेज जो है वो क्या हो जाएगा, एक, ना कि 2 फेज होंगे, यहाँ पर सिर्फ एक फेज होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 फेज सिस्टम, 1 फेज सिस्टम। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इथेनॉल एंड वाटर, इथेनॉल एंड वाटर, इथेनॉल एंड वाटर ये क्या है बेटा, मिसिबल, ठीक है। आपस में ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, मिक्स हो जाएंगे और फॉर्म कर लेंगे एक होमोजीनस सिस्टम को, ठीक है। होमोजीनस मतलब वहां पर सिर्फ एक ही फेज होता है, सिंगल फेज, ठीक है, फॉर्म कर लेंगे। दोनों मिक्स हो सकते हैं आपस में, मिसिबल है, सॉल्युबल है, तो इसलिए यहाँ पर हमें 2 फेज नहीं देखने को मिलेंगे, सिर्फ एक फेज यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो 1 फेज सिस्टम हो जाएगा ये, 1 फेज सिस्टम। और उस सिस्टम की तो हम बात कर ही चुके हैं, जहां पर आइस भी है, वाटर भी है, वाटर वेपर भी है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। तो यहाँ पर 3 फेज सिस्टम हो जाएगा ये, समझ में आया बेटा, वाटर जो हमारा सिस्टम हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर यहाँ पर है हमारे पास नॉन रिएक्टिंग गैसेस, ठीक है, मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस,
ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस। अब नॉन रिएक्टिंग है बेटा ये, ठीक है, आपस में रिएक्ट नहीं करेंगी, नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लाइक O2 है एंड N2 है। अब ये क्या है बेटा, बहुत अच्छे से आपस में मिक्स हो जाती हैं और ये फॉर्म कर लेती है होमोजेनस सिस्टम को, तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ हमें एक फेज देखने को मिलेगा। तो अगर मिक्सचर नॉन रिएक्टिंग गैसेस का वहां पर क्या होगा बेटा, सिंगल फेज होगा, तो क्या हो जाएगा, वन फेज सिस्टम, वन फेज सिस्टम। ठीक है, समझ में आ रहा है फेज की थ्योरी किस तरीके से है, कैसे हम फेज देख पाएंगे किसी भी सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बेटा CeCO3 के केस में, सॉलिड है, ब्रेक होके क्या फॉर्म करेगा यहाँ पर, CaO सॉलिड एंड प्लस यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा बेटा, CO2 गैस। ठीक है, CaO एंड CO2। अब ये दोनों सॉलिड में है, ये गैस है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर बताओ बेटा कितने फेजेस होंगे, 2 फेज होंगे, 3 होंगे या 1 होगा, जल्दी बताओ। देखो CO2 गैस है, ठीक है, एक फेज हो जाएगा, CaO सॉलिड है, दूसरा फेज हो जाएगा, CaCO3। अब यहाँ पर ये भी सॉलिड में, ये भी सॉलिड, बट बेटा जो सब्सटेंस है वो अलग है। ठीक है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, सॉलिड में, इसका एक अलग फेज होगा, एंड कैल्शियम ऑक्साइड जो है इसका एक अलग फेज होगा। ठीक है, अलग फेज में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये हेट्रोजेनस हमारा क्या हो जाएगा, सिस्टम हो जाएगा, जहां पर CaO सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है, ये अलग फेज में है, CaCO3 सॉलिड में अलग फेज में है, एंड CO2 हमारी गैस के अंदर प्रेजेंट है, गैस फेज में। ठीक है, तो कितने सिस्टम हो जाए, कितना फेज हो जाएगा बेटा यहाँ पर, 1 फेज, 2 फेज एंड 3 फेज। तो कितना सिस्टम, कितने फेज का सिस्टम बेटा, ये 3 फेज सिस्टम। क्लियर हुआ, 3 फेज सिस्टम, 3 फेज सिस्टम। तो देख पाओगे बेटा किसी भी सिस्टम के अंदर अगर हमें फेज कैलकुलेट करना है, फेज को अगर हमें देखना है, समझ में आया फेज क्या होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बेटा कंपोनेंट्स को। ठीक है, कैसे हम किसी भी सिस्टम के अंदर कंपोनेंट देखेंगे। सो नेक्स्ट है बेटा कंपोनेंट, सी से रिप्रेजेंट करेंगे मिनिमम नंबर में जो कंस्टिट्यूएंट रिक्वायर है डिस्क्राइब करने के लिए फेज की कंपोजिशन को, उसी हम क्या बोलते हैं बेटा, कंपोनेंट्स बोलते हैं। क्या हो जाएगा, मिनिमम नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स रिक्वायर टू डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ अ फेज, वो क्या हो जाएगा, कंस्टिट्यूएंट हो जाएंगे। मिनिमम, कम से कम नंबर में जो हमें कंस्टिट्यूएंट रिक्वायर है डिस्क्राइब करने के लिए कंपोजिशन को, ठीक है, ऑफ अ फेज। तो यहाँ पर देखिए सिस्टम के अंदर हम कैसे देखेंगे कंपोनेंट को। सी क्या है बेटा, यहाँ पर कंपोनेंट है, कंपोनेंट। एस क्या है यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स, टोटल नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स। एंड ई क्या है, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम। एंड आर क्या है बेटा, नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन। सी कंपोनेंट है, एस टोटल नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स है, ई नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम है, एंड आर नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा। अब नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन किस तरीके से वहां पर देखेंगे, तो देखिए रिस्ट्रिक्शन के लिए आपको ये 3 पॉइंट याद रखने हैं। अगर आयन बेटा प्रोड्यूस हो रही है सोल्यूशन के अंदर, क्या बोला बच्चों मैंने, अगर सॉल्यूशन के अंदर आयंस प्रोड्यूस हो रही हैं तो वहां पर जो रिस्ट्रिक्शन है वो 1 हो जाएगी। ठीक है, एक वहां पर रिस्ट्रिक्शन है। अगर पार्शियल प्रेशर गैसेस का आपको गिवन है कि वो इक्वल है तो एक रिस्ट्रिक्शन वहां पर हो जाएगी। और अगर एच आयन और ओ एच आयंस हमारी आ रही हैं सिर्फ वाटर से, ठीक है, सिर्फ वो जो एच आयन ओ एच आयन है वाटर से आनी चाहिए, जब हमारा रिस्ट्रिक्शन क्या होगा बेटा 1। अगर वहां पर और कोई आयन भी है जो ओ एच नेगेटिव दे रहा है, एच पॉजिटिव दे रहा है, तो वहां पर हम रिस्ट्रिक्शन नहीं काउंट करेंगे। सिर्फ वाटर से जब एच पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव आ रहे हैं तो रिस्ट्रिक्शन 1 हो जाएगा। तीनों पॉइंट क्लियर हो गए बेटा। अगर आयंस प्रोड्यूस है सोल्यूशन में, एक रिस्ट्रिक्शन। दूसरा, अगर पार्शियल प्रेशर गैसेस का इक्वल गिवन है तो रिस्ट्रिक्शन वहां पर 1 हो जाएगी। और एच पॉजिटिव एच नेगेटिव आयन अगर वाटर से आ रहे हैं तो वहां पर भी एक रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी। तो रिस्ट्रिक्शन वाला पॉइंट क्लियर है। एग्जाम्पल से देखो, अब यहाँ पर है हमारे पास CaCO3, CaCO3 इक्विलिब्रियम में है। जब हीट करते हैं तो यहाँ पर क्या फॉर्म होता है, CaO एंड प्लस CaO सॉलिड में, ये भी सॉलिड है बेटा, क्या होता है हमारा सॉलिड, एंड प्लस CO2 गैस, इस तरीके से होता है।
तो यहाँ पर अब हमें बताना है बेटा ये जो सिस्टम कितने कंपोनेंट, यहाँ पर कितने कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। तो यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, C इज इक्वल टू S माइनस E माइनस R, यही होता है। अब यहाँ पर R क्या रिस्ट्रिक्शन, E नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम, S टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब देखो टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स कितने बेटा, यहाँ पर 1 2 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम 3 राइट कर देते हैं। माइनस ऑफ E टोटल नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कितने हैं यहाँ पर देखो, सिर्फ एक इक्विलिब्रियम है, सो 1। अब रिस्ट्रिक्शन देखो, क्या यहाँ पर कोई आयन प्रोड्यूस हो रहा है बेटा सॉल्यूशन में, नो। क्या यहाँ पर पार्शियल प्रेशर गैसेस का गिवन इक्वल दे रखा है आपको कहीं पे, पार्शियल प्रेशर यहाँ पर इक्वल है, नहीं दे रखा, सो यहाँ पर सेकेंड रिस्ट्रिक्शन भी नो। अगर H आयन OH आयन आ रहे हैं हमारी वाटर से, क्या यहाँ पर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, तो नो, ठीक है। कोई भी रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर नहीं है बेटा, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन है 0। तो कितना आ जाएगा, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 2 कंपोनेंट सिस्टम। क्या हो जाएगा, 2 कंपोनेंट सिस्टम। कैलकुलेट कर लोगे इस तरीके से, बहुत आसान है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 2 कंपोनेंट सिस्टम हो जाएगा। और भी एग्जांपल से आपको बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। अभी यहाँ पर हमने लिया बेटा डिफरेंट सिस्टम को, तो यहाँ पर हम देखेंगे कंपोनेंट कितने प्रेजेंट होंगे, सभी के अंदर हम कैलकुलेट करेंगे कंपोनेंट्स को। तो देखिए फर्स्ट है यहाँ पर हमारे पास वाटर सिस्टम, ठीक है, ये क्या है बेटा, वाटर सिस्टम। यहाँ पर कंपोनेंट कितने होंगे, 1 कंपोनेंट सिस्टम है, 2 है, 3 है। तो देखिए चेक करते हैं, आइस सॉलिड में है, वाटर लिक्विड में होगा, वाटर वेपर गैस में। तो यहाँ पर अगर हम फेज की बात करते हैं तो कितने फेज है बेटा, 3 फेजेस, एक सॉलिड में, एक लिक्विड में, एक गैस में, तो 3 फेज होंगे यहाँ पर। और जब हम बात करते हैं बेटा यहाँ पर कंपोनेंट की, वाटर सिस्टम के अंदर अगर हम बात करते हैं कंपोनेंट की, तो यहाँ पर हर एक फेज की जो कंपोजिशन है उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंट दैट इज वाटर, ठीक है, H2O। जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या है बेटा, सिर्फ यहाँ पर वाटर है, H2O। तीनों के केस में तो कितने कंस्टिट्यूएंट है, एक ही कंस्टिट्यूएंट है, तो इसलिए क्या हो जाएगा बेटा हमारा 1 कंपोनेंट सिस्टम हो जाएगा। तो वाटर सिस्टम क्या है, 1 कंपोनेंट सिस्टम है, 1 कंपोनेंट सिस्टम हो जाएगा। समझ में आया। नेक्स्ट है बेटा सल्फर सिस्टम, मोनोक्लिनिक सल्फर है, रोम्बिक सल्फर है, लिक्विड सल्फर है एंड वेपर सल्फर है। ये चारों क्या है बेटा, इक्विलिब्रियम में। तो अगर हम फेज की यहाँ बात करते हैं तो कितने फेज हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे फेजेस, ठीक है, मोनोक्लिनिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर, लिक्विड सल्फर, वेपर सल्फर। तो यहाँ पर क्या है बेटा, 4 फेजेस हो जाएंगे सल्फर सिस्टम के अंदर, सल्फर सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 4 फेजेस है। बट जब हम बात करते हैं बेटा कंपोनेंट की, तो यहाँ पर देखिएगा जो कॉन्स्टिट्यूएंट है यहाँ पर क्या है, सिर्फ सल्फर है सभी के अंदर। जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या है, सल्फर। तो हर एक जो हमारा फेज होगा, एक जो फेज होगा उसकी जो कंपोजिशन है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंट दैट इज सल्फर। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट है दैट इज सल्फर, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा बेटा, 1 कंपोनेंट सिस्टम हो जाएगा। तो सल्फर सिस्टम भी क्या है, 1 कंपोनेंट सिस्टम है, 1 कंपोनेंट सिस्टम। क्लियर हो गया, 1 कंपोनेंट सिस्टम हो जाएगा। और नेक्स्ट देखिए एक्वस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। अब यहाँ पर हमें चेक करना है कितने यहाँ पर कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर हम लेते हैं बेटा एक्वस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन को, आप ऐसे कर लेते हैं, एक्वस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। अब यहाँ पर देखिए एक्वस है तो यहाँ पर क्या होंगे बेटा, वाटर है तो H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस होंगे। तो यहाँ पर NaCl होगा एक तो सॉलिड, Na पॉजिटिव एक्वस में एंड Cl नेगेटिव एक्वस में, ऐसा ही होगा। एंड वाटर होगा, वाटर लिक्विड, H पॉजिटिव एक्वस एंड OH नेगेटिव एक्वस। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कंपोनेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, S माइनस E माइनस R, ये होता है। S क्या है यहाँ पर बेटा, टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, E इक्विलिब्रियम, R रिस्ट्रिक्शन। तो कितने यहाँ पर देखो, कितने यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट है, 1 2 3 4 5 6 कॉन्स्टिट्यूएंट है यहाँ पर। इक्विलिब्रियम कितने हैं देखो, 1 and 2, टू इक्विलिब्रियम। रिस्ट्रिक्शन H पॉजिटिव OH नेगेटिव वाटर से आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन 1 यहाँ से हो जाएगा। क्या यहाँ पर आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, देखिए यहाँ पर आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो एक रिस्ट्रिक्शन यहाँ से हो जाएगा, तो 2 रिस्ट्रिक्शन हो जाएंगे बेटा, 2 रिस्ट्रिक्शन। तो 6 माइनस क्या हो जाएगा, 4 एंड दैट कम्स आउट टू इक्वल 2। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, हमारा 2 कंपोनेंट सिस्टम हो जाएगा,
टू कंपोनेंट सिस्टम, टू कंपोनेंट सिस्टम हो जाएगा ये। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं Na2SO4 वाटर सिस्टम के अंदर। देखिए बेटा Na2SO4 वाटर सिस्टम, Na2SO4 वाटर सिस्टम, यहाँ पर हम चेक करते हैं कंपोनेंट को। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से प्रेजेंट होगा। Na2SO4 इक्विलिब्रियम में होगा, आयंस यहाँ पर फॉर्म होंगे ट्वाइस ऑफ Na पॉजिटिव, सॉलिड में है, एंड प्लस SO4 2 नेगेटिव, एक्वस भी एक्वस के अंदर, ठीक है, एंड वाटर है यहाँ पर इक्विलिब्रियम में, लिक्विड है, यहाँ पर H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, ये भी आयंस प्रेजेंट होंगे। अब यहाँ पर देखिए कितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो लगाइए C इज इक्वल टू S माइनस E माइनस R। तो देखिए बेटा यहाँ पर कितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होंगे, 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो 6 माइनस इक्विलिब्रियम देखिए 1 2 इक्विलिब्रियम में, एंड रिस्ट्रिक्शन देखिए वाटर से H पॉजिटिव H नेगेटिव आ रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी, एंड आयन यहाँ पर बेटा प्रोड्यूस हो रही है, तो 2 रिस्ट्रिक्शन हो जाएंगी। तो 6 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 2 कंपोनेंट सिस्टम हो जाएगा बेटा। जो Na2SO4 वाटर सिस्टम है दैट इज 2 कंपोनेंट सिस्टम। जो एक्वस सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन आया था वो भी हमारा 2 कंपोनेंट सिस्टम था। सल्फर सिस्टम 1 कंपोनेंट है, वाटर सिस्टम 1 कंपोनेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं KCl NaBr वाटर सिस्टम की। तो इस सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट होगा बेटा, एक तो KCl है, KCl होगा, ठीक है, K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आयन भी है, साथ में यहाँ पर क्या है बेटा NaBr है, सो Na पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव, और यहाँ पर क्या होगा NaCl भी होगा, ठीक है, NaCl साथ में Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, और यहाँ पर KBr भी होगा, KBr और फॉर्म करेगा ये मीन्स K पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव, और साथ में बेटा वाटर है, ठीक है, H पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव, इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर देखिए कितने टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। C किसके इक्वल होता है, S माइनस E माइनस R, यही होता है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखिए बेटा यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये तो सेम है, ठीक है। इसके बाद 8, ये भी हमारे सेम है, 9 10 11 हो जाएंगे बेटा। टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स 11 हो गई। क्लियर हो गया। अब इक्विलिब्रियम बताओ जल्दी से, शाबाश, कितने इक्विलिब्रियम है, 1 2 3 4 5 इक्विलिब्रियम है। नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस देखो कितनी नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन, क्या यहाँ पर वाटर से H पॉजिटिव H नेगेटिव आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, तो एक रिस्ट्रिक्शन। क्या यहाँ पर आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, तो 2 रिस्ट्रिक्शन हो जाएंगी, ठीक है। प्रेशर का कुछ यहाँ पर हमें गिवन नहीं है, तो 11 माइनस 5 माइनस 2 11 माइनस 7, तो कितना आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4 कंपोनेंट सिस्टम हो जाएगा, 4 कंपोनेंट सिस्टम हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 4 कंपोनेंट सिस्टम हो जाएगा KCl NaBr वाटर सिस्टम। नेक्स्ट हम देखते हैं KCl NaCl वाटर सिस्टम को। देखिए KCl NaCl वाटर सिस्टम, ठीक है, यही है ना, KCl NaCl वाटर सिस्टम। अब यहाँ पर हमें देखना है कंपोनेंट को। तो देखिए यहाँ पर सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट होगा, एक तो KCl होगा, K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, और साथ में NaCl होगा, Na पॉजिटिव आयंस होंगे, और वाटर है, तो यहाँ पर क्या क्या होगा, एक तो H पॉजिटिव होगा और साथ में OH नेगेटिव, एंड ये हमारा H2 भी प्रेजेंट होगा, ठीक है, आयंस प्रोड्यूस करेगा H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो बेटा टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखो, यहाँ पर कंपोनेंट हमें निकालने हैं, तो S माइनस E माइनस R, यही होता है। S क्या टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, कितनी हो जाएंगी, यहाँ पर ये तो सिमिलर है, Cl नेगेटिव सेम ही है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएंगे, ठीक है। 8 माइनस का इक्विलिब्रियम देखो कितने बेटा, 1 2 3 इक्विलिब्रियम है, 3 माइनस रिस्ट्रिक्शन
H2O से H पॉजिटिव H नेगेटिव, 1 रिस्ट्रिक्शन, आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, सेकेंड रिस्ट्रिक्शन, तो 2 हो जाएगा। सो 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा बेटा? 3 कंपोनेंट सिस्टम। कितना कंपोनेंट सिस्टम है ये? 3 कंपोनेंट सिस्टम। इज इट क्लियर बेटा? सारे आपको जितने भी यहाँ पर मैंने करवा एग्जाम्पल्स क्लियर है कैसे हम कंपोनेंट्स को फाइंड करेंगे सिस्टम के अंदर। इसके बाद देखिए ये हमारे पास है NH4Cl सॉलिड के अंदर है, यहाँ पर फॉर्म करा है NH3 गैस एंड प्लस HCl गैस। प्रेशर जो है बेटा यहाँ पर अब गिवन है, देखिए प्रेशर मैंने बोला था ना गिवन होगा आपको, तो प्रेशर NH3 का इक्वल है प्रेशर HCl के। तो यहाँ पर देखो हमारे कितने आ जाएंगे कंपोनेंट, S माइनस सॉरी C इज इक्वल टू S माइनस E माइनस R। करो बेटा यहाँ पर इस केस में करो, तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखो कितने हैं, 1 2 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। इक्विलिब्रियम देखो सिर्फ एक ही है, क्या यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन है? बिल्कुल है। प्रेशर यहाँ पर हमें गिवन है इक्वल है, ठीक है, कि यहाँ पर आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं, कि यहाँ पर वाटर से H पॉजिटिव H नेगेटिव आ रहे हैं, ठीक है, तो सिर्फ एक रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी। सो 3 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है बेटा, 1 कंपोनेंट सिस्टम हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितने कंपोनेंट होंगे, निकालिए। C इज इक्वल टू S माइनस E माइनस R। अब यहाँ पर देखिए क्या कोई आयन प्रोड्यूस हो रहा है? क्या H पॉजिटिव H नेगेटिव वाटर से आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। तो कितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स है? 1 2 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। इक्विलिब्रियम 1 है बेटा। रिस्ट्रिक्शन प्रेशर यहाँ पर इक्वल नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 0 रिस्ट्रिक्शन। 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो ये क्या है बेटा? 2 कंपोनेंट सिस्टम है। ये क्या है बेटा? 2 कंपोनेंट सिस्टम है। ये क्या है बेटा? हमारा 1 कंपोनेंट सिस्टम है। इनको आप ध्यान में रखेंगे। और ये KCl NaCl वाटर हमारा 3 कंपोनेंट सिस्टम है, एंड KCl NaBr वाटर सिस्टम बेटा 4 हमारा कंपोनेंट सिस्टम है। Na2SO4 वाटर सिस्टम क्या था? 2 कंपोनेंट सिस्टम। एक्वस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन भी 2 कंपोनेंट सिस्टम। सल्फर सिस्टम 1 कंपोनेंट सिस्टम। वाटर सिस्टम 1 कंपोनेंट सिस्टम, ठीक है बेटा। ये सारे हमने कैलकुलेट कर लिए। समझ में आया किस तरीके से हम कंपोनेंट्स को सिस्टम के अंदर देखेंगे, ठीक है, कैसे हम किसी भी सिस्टम के अंदर कंपोनेंट्स को निकालेंगे, कितने कंपोनेंट वहां पर प्रेजेंट है। तो फेज एंड कंपोनेंट, आई होप बच्चों आपको क्लियर होगा। सिस्टम के अंदर आप देख पाओगी फेज कितनी है एंड कंपोनेंट्स कितने हैं। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। फिर भी कोई डाउट आए बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जिनको भी नीड है, ठीक है, और कमेंट्स करना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, कंसेप्ट क्लियर हुआ है आपका, आप कमेंट करते हो। जब आपका अच्छा एग्जाम होता है तो आप कमेंट करते हो कि मैम बहुत अच्छा एग्जाम है, तो बेटा बहुत अच्छा लगता है। हम चाहते हैं हमारे बच्चों का एग्जाम बहुत ज्यादा अच्छा हो, ठीक है, आपके फुल मार्क्स आए, तो आप ऐसे ही लाइफ में प्रोग्रेस करो, आपको सक्सेस मिले, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।